जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। आज के सत्संग में एक ब्राह्मण दंपति का और एक वेशनिष्ठ राजा का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, और युवंते कमल ने कलियुग बहुत कृपा करी। बीच दिए रघुनाथ भक्ति संग ठगिया लागे। निर्जन वन में जाए दुष्ट कर्म कियो भागे। बीच दियो सो कहाँ राम कहे नारी पुकारी। आए सारंग पानी सो सागर ते तारी। दुष्ट किए निर्जीव सबदास प्राण संज्ञा धरी। और युवंते कमल नैन कलियुग बहुत कृपा करी। कहते हैं, सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों की अपेक्षा कलयुग में कमल नयन भगवान श्री राम ने अपने भक्तों पर विशेष कृपा की है। ये बात इस प्रकार के भक्त चरित्रों से सिद्ध होती है। वर्णन करते हैं, अन्य युगों के भक्तों की भक्ति की अपेक्षा कलयुग के भक्तों की भक्ति विशेष है। इसका कारण यह है कि अन्य युग सत्य युक्त होने के कारण भक्ति के अनुकूल थे। उन युगों में भक्ति करना सुलभ था, परंतु कलयुग में तो पथ पथ पे विघ्न है। इस युग में सतोगुण का लेस नहीं है, इसलिए और विपरीत वातावरण में यदि कोई भक्ति कर लेता है तो वह निश्चय ही अन्य युगों के भक्तों से श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे कराल काल में भक्ति करना अति कठिन है। दूसरा कारण यह है, अन्य युगों में तो लोग भगवान के रूप, गुण, स्वभाव, प्रभाव आदि को प्रत्यक्ष देखकर भगवान में प्रीति करते थे, जो स्वाभाविक है। परंतु कलयुग के भक्त तो संतों एवं सद्ग्रंथों के द्वारा भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम आदि के तत्व पर तत्व को केवल सुनकर, केवल चित्र मात्र देखकर ही सर्वस्व परित्याग पूर्वक अनन्य अनुराग कर लेते हैं। अतः इनकी भक्ति विशेष है। अन्य युगों में लोग योग, यज्ञ का आश्रय लेकर भवसागर से पार होते थे, परंतु कलयुग के भक्त भगवान के नाम के सहारे रहते हैं। और नाम महाराज जी की ऐसी महिमा है कि सतयुग में 10 वर्ष तक जब तब ब्रह्मचार आदि साधन करने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल त्रेता में 1 वर्ष तक साधन करने पर प्राप्त हो जाता है। वही फल द्वापर में 1 महीने के साधन से प्राप्त हो जाता है। और कलयुग के भक्तों पर विशेष कृपा करते देखा गया है। एक विष्णु पुराण में कथा आती है कि एक बार मुनि
महात्माओं में इस विषय को लेकर विवाद उपस्थित हो गया। चारों युगों में कौन युग श्रेष्ठ है और क्यों? नाना मुनियों के नाना मत। किसी ने सतयुग को श्रेष्ठ बताया, किसी ने त्रेता को, किसी ने द्वापर को, किसी ने कलयुग को। ऐसे ही साधनों के संबंध में यही विवाद रहा। अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी ने योग, किसी ने यज्ञ, किसी ने जप, किसी ने तप की प्रशंसा की, परंतु निर्णय कुछ नहीं हो सका। तब सभी मुनि मिलकर इसका निर्णय कराने के लिए भगवान वेदव्यास जी के पास गए। उस समय श्री व्यास जी पुण्य सलिला गंगा में स्नान कर रहे थे और डुबकी लगाते और कहते जाते, हे कलयुग तुम धन्य हो, हे कलयुग तुम भले हो। श्री व्यास जी का कलयुग के प्रति यह साधु बात सुनकर सभी मुनि बड़े ही विस्मित हुए। जब स्नान करके व्यास जी आश्रम पहुँचे तो मुनिगण भी वहाँ आकर उपस्थित हुए और यथोचित अभिवादन उपरांत सभी ने आसन ग्रहण किया। व्यास जी ने उन लोगों से आगमन का कारण पूछा। अब जो ऋषि आए थे बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हे महाज्ञानी महर्षि प्रवर, एक संदेह की निवृत्ति के लिए हम लोग आपके श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं, परंतु उस विषय को तो हम बाद में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पहले हमें यह जानने की प्रबल इच्छा है कि आप स्नान करते समय कलयुग को साधुवाद क्यों दे रहे थे। यदि आप हम लोगों को अधिकारी समझें तो कृपा करके इसका रहस्य हमें समझाएं, हमें कृतार्थ करें। तब व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तक साधन करने से, त्रेता में 1 वर्ष साधन करने से और द्वापर में 1 मास तक जब तक साधन करने से मिलता है, वही कलयुग में 1 दिन रात में प्राप्त हो जाता है। अतः मैंने कलयुग को साधुवाद दिया। मुनियों ने पूछा, हे प्रभु, सतयुग, त्रेता, द्वापर में इतने दिन परिश्रम करके पूर्वोक्त साधनों द्वारा अति कष्टपूर्वक जो फल प्राप्त होता है, वह कलयुग में 1 दिन रात्रि में किस साधन द्वारा प्राप्त होता है, वह साधन भी हमें बताइए। तब व्यास जी बोले कि यह बात श्रीमद् भागवत में आई है। सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में वही फल केवल श्री नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसलिए कलयुग के भक्त भगवान के नाम का ही विशेष आश्रय लेते हैं। इसी से भगवान भी और युगों की अपेक्षा कलयुग के भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। तो प्रियादास जी कहते हैं, विप्र हरिभक्ति करे गौनो चलो, तिया संग जाके दूनों रंग तक की बात ले जनाइए। मग ठग मिले दुज पूछे हो कहाँ जात, जहाँ तुम जात या मैं मन पत्याइए। पंथ को छुटाए चाहे वन में लेवाए जाए, कहे ते सुधो पेड़ो और में न आइए। बोली बीच राम तो ही ने धक धकी, कहे वे बाम श्याम नाम कहाँ पाइए। यहाँ एक भगवत भक्त ब्राह्मण दंपति का चरित्र वर्णन कर रहे हैं कि एक भगवान के भक्त ब्राह्मण गौना कराकर अपनी ससुराल से घर को आ रहे थे। साथ में उनकी स्त्री थी जो अपने पति की अपेक्षा दूने प्रेम रंग में रंगी थी।
उसी की एक कथा कहते हैं। चलते चलते रास्ते में इन्हें ठग मिल गए। उनसे ब्राह्मण ने पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ठगों ने कहा, जहाँ तुम जा रहे हो वहीं हम जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण के मन में उन पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ठग लोग रास्ते को छुड़ाकर इन्हें जंगल में ले जाना चाहते थे। इसलिए ब्राह्मण से बोले, इस रास्ते से चलो, यह बिल्कुल सीधा है। ब्राह्मण के मन में यह बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वह इस रास्ते से कई बार जा चुका था। ठगों के बताए मार्ग से वह ब्राह्मण जाने को राजी नहीं हुए। तब ठगों ने कहा, आप डरिए मत, हम पर विश्वास कीजिए, हमारे और तुम्हारे बीच में श्री राम जी हैं। इस प्रकार ठगों के विश्वास दिलाने पर भी ब्राह्मण के हृदय में कुछ शंका रही आई। तब उसकी स्त्री ने कहा, इनके साथ ही चलिए, श्री श्याम सुंदर का नाम जल्दी कहाँ मिलता है। नाम और नाम लेने वाले पर विश्वास करना चाहिए। अब तो ब्राह्मणी की अपनी पत्नी की श्याम नाम निष्ठा को देखकर ब्राह्मण देव उस पर अति प्रसन्न हुए और बीच में श्री राम की उपस्थिति की शपथ रखने वालों पर विश्वास करके उनके साथ चल दिए। इन्होंने मन में निश्चय किया, अब ये लोग हमारे साथ चाहे बुरा करें या भला करें, हमें इनसे भय नहीं है, क्योंकि रक्षक श्री राम बीच में हैं। फिर भक्ति का सच्चा आचरण करना और भक्ति ही सत्य है, इस रहस्य को इसी ने भली बात जाना है। सच्ची भक्ति इस ब्राह्मणी में है, इस देवी में है, ऐसा विचार कर अपनी पत्नी पर नौछावर हो गए। वन के बीच में पहुँचते ही ठगों ने स्त्री के तथा गहनों के लोभ से उस ब्राह्मण को मार डाला और शीघ्र ही उसकी पत्नी को बलात् पकड़ कर ले चले। सती साध्वी पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पति के दुखद वियोग में बिलख बिलख कर रोती जा रही थी। ब्राह्मणी बार बार पीछे की ओर घूम घूम कर देख रही थी। ठगों ने फटकार कर पूछा, आप पीछे किसको देख रही हो? तुम्हारे पति को तो हमने मार डाला है, उसकी आशा छोड़ो। यह सुनकर वह भक्ता ब्राह्मणी बोली, मैं उसे ही देख रही हूँ जिसे तुमने और हमारे बीच में रखा था, जिसे तुमने अपने और हमारे बीच में रखा था। इसी बीच आश्चर्य हुआ, सहसा धनुष बाण धारी प्राण प्यारे श्री राम आ गए। दुष्ट दलन प्रभु ने सभी ठगों को मार डाला, उस ब्राह्मण भक्त को जीवित कर दिया। संकट सागर में डूबते हुए ब्राह्मण दंपति को बचा लिया। इस कथा में प्रभु ने प्रेम करने की रीति और भक्त भगवान की आपसी प्रीति करने की रीति का वर्णन किया है। अब आगे एक भेषनिष्ठ राजा का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, एक भूभागवत की कथा सुनते हरि होए रत, तिलक दाम दर कोय ताय गुरु गोविंद जाने, सच दर्शनीय भाव सर्वदा घट कर माने, भाण भक्त को भेष हास हित भड़कुट ल्याए, नरपत के दृढ़ नेम ताए ये पाँव छुआ धुबाए, भाण बेच गाढ़ हो गयो नरस पर सुपजी भगतु, एक भू भागवत की कथा सुनते हर होए। एक राजा परम भागवत था। उसकी कथा सुनते ही भगवान में भक्ति होती है। कहते हैं राजा का तो भक्त होना दुर्लभ है, पर यह राजा भक्तराज थे। जो भगवान में प्रीति करे वह भक्त कहा जाता है, जो भगवान के भक्तों में प्रीति करे वह भक्तराज कहा जाता है।
वह राजा ऐसा भेषनिष्ठ था जो कोई भी तिलक और कंठी धारण करता उसे गुरुदेव और भगवान के समान मानता था। कोई कैसा भी सच दर्शन का ज्ञाता क्यों न हो, पर राजा उसे वैष्णव भक्ति से छोटा ही मानता था। इसलिए वह नाचने गाने वालों और विदूषकों को धन नहीं देता था, जबकि राजा लोग अपनी रजोगुणी वृत्ति के कारण प्रायः प्रशंसा प्रिय होते हैं। अपने प्रशंसक डोम भाणों का बहुत सम्मान करते हैं, उन्हें बहुत धन प्रदान करते हैं, परंतु ये तो महाभागवत थे। साधु पुरुष अपनी बढ़ाई सुनना भी नहीं चाहते, अतः ये खुशामदी लोगों से कोई प्रयोजन नहीं रखते थे। ये निरंतर यह अनुसंधान करते रहते थे कि जो भी संपत्ति है वह हमारे रघुनाथ जी की है। मैं तो भगवान का मुनीम हूँ, और जैसे मुनीम मालिक की संपूर्ण धनराशि का हिसाब किताब, संवर्धन, संरक्षण अपने हाथ में रखता है, व्यापार करता है, मुनाफा कमाता है, परंतु यह सब करके भी उस धन को अपना नहीं मानता, केवल वेतन मात्र को अपना समझता है। धन को तो मालिक का ही समझता है। उसी प्रकार राजा भी सब राजकाज संभालते हुए भी सब संपत्ति श्री रघुनाथ जी की ही समझते थे। अतः अपने तो केवल जीवन निर्वाह मात्र प्रयोजन रखते हुए समस्त धन भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लगाते थे। इसलिए भक्ति विमुख को धन नहीं देते थे। एक बार भाणों ने राजा की हंसी करने के लिए और ठगने के लिए साधुओं का भेष बनाया। तिलक कंठी पहनकर भक्तों का सा भेष बना लिया और जमात लेकर राजा के यहाँ पहुँचे। उन्होंने राजा से अपनी पूजा करवाई। उसके बाद तालियां बजा बजा कर कीर्तन करते हुए ठाकुर जी के सामने नाचने लगे। वेश भक्त राजा ने इन्हें प्रेममग्न देखकर कहा, धन्य है आप लोगों ने आज हमें दर्शन देकर निहाल किया। राजा ने भेषधारी भाणों को प्रेम से भोजन करवाया और मोहरों से भरा थाल लाकर उनके सामने रख दिया। प्रेम से राजा ने प्रार्थना की, भगवान यह भेंट स्वीकार कीजिए। राजा की भेष निष्ठा और भक्ति को देखकर उन भाणों के हृदय में भी भक्ति उत्पन्न हो गई और वे भाण बोले कि इस धन में से तो दुर्गंध आ रही है। हृदय में भक्ति का उदय होते ही भाणों को मोहरों में दुर्गंध आने लगी। चूँकि राजा परम भागवत था, अतः उसके दर्शन स्पर्श से भाणों में ज्ञान वैराग्य भक्ति का उदय हो गया। इसलिए मोहरें सामने आने पर भी उसमें से उन्हें दुर्गंध आने लगी। इस पर एक दृष्टांत सुनाते हैं राजा और संत का। कोई भक्तराज एक महात्मा की पर्णकुटी पर जाया करते। किसी उत्सव विशेष पर राजा ने सोने के थाल में मोहरें भरकर उन संत जी को भेंट किया। महात्मा ने तुरंत नाक बंद कर ली। बोले, राजन तुम ये क्या बला मेरे सामने रख दी, इसमें से तो बड़ी दुर्गंध आती है, जल्दी इसे यहाँ से हटाओ। राजा ने कहा, महाराज यह तो सोना है, भला इसमें दुर्गंध कहाँ। सत्य तो यह संपूर्ण सुगंधियाँ धन में निवास करती हैं। इसके बाद राजा ने अपने संग के मनुष्यों से पूछा, क्या तुम लोगों को भी इसमें से दुर्गंध आती है। सब ने कहा, हमें तो कोई दुर्गंध नहीं आती। फिर तो राजा ने महात्मा जी से इसका रहस्य समझाने की प्रार्थना की। महात्मा जी बोले, कल आना, समझा देंगे। दूसरे दिन राजा
जब उन महात्मा की कुटी पर आए तो पता चला संत जी तो चमारों के गांव में गए हैं। राजा ने विचार किया कि महात्मा हैं, न जाने किस मौज में हैं, चलो वहीं चलें। राजा भी वहीं चले गए। इत्र फुलेलों की महकती दुनिया में रहने वाले राजा के वहाँ पहुँचते ही मारे दुर्गंध की उसकी नाक फटने लगी। उन्होंने महात्मा से कहा, महाराज आप यहाँ कहाँ आ गए? यहाँ तो दुर्गंध के मारे एक क्षण भी खड़ा नहीं रहा जाता, जल्दी चलिए। महात्मा जी बोले, तुम्ही को दुर्गंध आती है? देखो यहाँ चमारों के घरों की ओर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, उन्हें किंचित मात्र भी दुर्गंध नहीं आ रही है, फिर तुम क्यों इतना नाक मुँह सिकोड़ते हो? इसके बाद महात्मा जी ने 2-4 चमारों को बुलाकर राजा के सामने ही पूछा, तुम लोगों को दुर्गंध नहीं आती? उन चमारों ने कहा, महाराज हमें तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ती। राजा ने कहा, भगवान ये चमड़ा कमाते कमाते तथा चमड़े में रहते रहते इनका अभ्यास हो गया है, इनकी नाक ही ऐसी हो गई है कि इन्हें चमड़े की दुर्गंध नहीं आती। महात्मा ने हंसकर कहा, राजन यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। इसी प्रकार रात दिन विषय भोगों में सने रहने से तुम लोगों को भी उनमें दुर्गंध नहीं आती, तुम्हारा अभ्यास हो गया है। परंतु मुझको तो इन मोहरों को देखते ही उल्टी सी आती है, इसी से मैं तुम्हारे इस द्रव्य को देखना भी नहीं चाहता। अब राजा ने रहस्य समझ लिया। इसी प्रकार भाणों को भी मोहरों में बास आने लगी। यह वैष्णव वेश एवं भागवत राजा के सत्संग का प्रभाव है। वास्तव में सच्चा धन तो भागवत प्रेम है। यह कहकर वे भाड़ लोग चलने लगे। राजा ने उनकी बाँह पकड़कर पूछा, क्यों चल दिए और ठहरिए? इन्होंने कहा, अब हमारी बुद्धि भक्ति रस से भीज गई है, अतः हमें जाने दीजिए, कहीं एकांत में भजन करेंगे। तो भक्त राजा के प्रभाव से भाड़ भी जो है साधु हो गए और भक्ति रस में डूब गए और एकांत में भजन करने के लिए चले गए।